नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा वक्फ बोर्ड बिल। लोकसभा में आज पास नहीं हो पाएगा बिल। आपको बता दें कि लोकसभा में इससे पहले चर्चाओं का दौर चल रहा था। ऑपोजिशन अपनी तरफ से तमाम बातों को रख रही थी, लेकिन इन सबके बीच में सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश कर दी है। संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा वक्फ बोर्ड बिल, यानी कि 40 संशोधन के साथ इस बिल को पेश किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था और लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाएगा। तो ये बिल आज पास नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने की मांग की है, इसको लेकर के सिफारिश की है। संसदीय कमेटी के पास ये बिल अब भेजा जाएगा और वहां पर आपको बता दें वक्फ बोर्ड के बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाएंगे, जिसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया था। आज के दिन 40 संशोधनों के साथ इस बिल को पेश किया गया था। वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। आपको बता दें कि ऑपोजिशन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सभी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोध में ये बिल लाया गया है, अखंडित करने की बात यहाँ पर तमाम बातें जो है ऑपोजिशन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यही कि जेपीसी में भेजने की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई है। संसदीय कमेटी के पास ये बिल जो है वो भेजा जाएगा। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, इसे अब जेपीसी की सिफारिश के लिए भेजा गया है कि उसमें भेजा जाए, पूरी जानकारी इसको लेकर के और अपडेट भी चाहेंगे। देखिए, जैसा कि सुबह से ही इस बिल का विरोध ऑपोजिशन लगातार कर रही थी। अगर हम ऑपोजिशन के बड़े नेताओं को सुने, चाहे ओवैसी को सुने, चाहे दूसरे अखिलेश को सुने, तमाम जो लोग हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इसे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और उसके बाद ही इस पर कुछ हल निकाला जाए। लेकिन चूंकि अभी किरण रिजिजू साहब ने जो संसद में बयान दिया उस पर उन्होंने कहा कि हम इसे जेपीसी में भेज रहे हैं। दर्शकों को सबसे पहले यह समझना होगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। दरअसल इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। लोकसभा का कोई एक सदस्य जिसे स्पीकर नॉमिनेट करते हैं वो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। जेपीसी काम कैसे करती है ये भी समझना होगा। जेपीसी ये तय करेगी कि क्या इस मामले में हमें किसी कानून के जानकार से या फिर इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं या फिर इस्लामिक मामलों के जो जानकार हैं, क्या उन्हें हमसे राय उन्हें उनकी राय जरूरत है या नहीं, तो वो उस हिसाब से ये काम करती है। कुल मिलाकर जो कयास ये लगाया जा रहा था कि लोकसभा से ये बिल आज पास हो जाएगा, उस कयास पर अब विराम लग गया है। जेपीसी में गया है, चर्चा होगी, उसके बाद फिर से सदन में हो सकता है कि अगले सेशन में पेश किया जाए। जी आशीष, इसके साथ जो तमाम बातें कही जा रही थी कि मुस्लिम विरोधी है और कहीं ना कहीं भारत को बांटने की कोशिश हो रही है, ये सारी बातें ऑपोजिशन की तरफ से है। क्या जेपीसी में अब भेजने के बाद और यहाँ पर जो संसदीय कमेटी के सदस्य रहेंगे वो जब इसको लेकर के देखेंगे कि क्या इसको लेकर के तमाम और इस्लामिक धार्मिक जो जानकार हैं उनसे बात करनी चाहिए? आपने जिस तरह से बताया अभी कि किसी सदस्य से बात करने की आवश्यकता है या फिर क्या कोई जानकार है उनसे इसको लेकर के बातचीत करें, तो इसके बाद इन सब पर एक विराम लग जाएगा। शायद इसी की कोशिश में सरकार ने इस तरह की सिफारिश यहां पर जो है किरण रिजिजू की तरफ से किया गया। नहीं, देखिए, विरोध जो था विपक्ष की तरफ से जोरदार था और विरोध बार बार इस पर चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष का साफ कहना था कि इसे या तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजिए या फिर जेपीसी का गठन करिए ताकि इस पर एक डिटेल मंथन किया जा सके। क्योंकि कई विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने खुलकर कहा कि ये जो बिल है वो बिना किसी चर्चा के लाया गया। इनफैक्ट एक सांसद ने तो ये तक कहा, सुप्रिया सुले को मैं सुन रहा था, सुप्रिया सुले ने तो यहां तक कह दिया कि इस बिल के बारे में हमें मालूम तक नहीं था। ये बिल जो था वो हमें मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि इस तरह का जो बिल है वो संसद में लाया जा रहा है। तो जो विपक्ष था इस बात से नाराज था और सरकार के जो इस समय जो कोलिशन की हमारी गवर्नमेंट है उसमें कुछ दल ऐसे थे जो इस बिल से नाखुश थे। हालांकि नाम उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन कुछ दल ऐसे थे जो इस बिल से नाखुश थे और वो भी चाहते थे कि इसे जेपीसी के पास भेजा जाए ताकि एक इस पर विस्तृत मंथन हो सके। सभी यानी जितने ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं, जो सत्ता पक्ष है, ये आपस में मिल बैठकर इस बिल पर डिस्कशन करें और उसके बाद किसी एक फोरम पर दोनों ही यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो एक फोरम पर मौजूद हैं। जिन चेंजेस की बात विपक्ष लगातार कह रहा है, क्या जेपीसी में भी उन
सारी चेंजेस की बात होगी? अगर होगी तो क्या उस समय किसी दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी किसी कानून के जानकार या फिर इस्लाम के जानकार या फिर किसी वक्फ बोर्ड के जानकार, क्या इनको बुलाया जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल को आशीष, बुलाया तो ये जाएगा? मान करके चले जो 40 संशोधन के साथ इसको पेश किया गया था, अब आगे भी हो सकता है कि संशोधन में संशोधन हो जाए, क्योंकि जो बातें ऑपोजिशन की तरफ से कही जा रही हैं और जब जानकारों से इसको लेकर के बातचीत होगी तो संशोधन और भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बाद पेश किया जाएगा और फिर पास होने की संभावना है। देखिए, ये तो तय करेगी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, वो तय करेगी कि क्या इसमें संशोधन की जरूरत है या नहीं। और उसके बाद मुझे लगता है कि कैबिनेट की एक बैठक होगी, उसके बाद कैबिनेट ये देखेगी कि क्या इसे इन जिन संशोधनों को रिकमेंड किया गया है क्या उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं, तो उस पर एक लंबी चर्चा चलेगी। लेकिन आज सुबह से क्या एक माहौल जो बनाया गया था वो ये था कि आज लोकसभा से ये बिल पास हो सकता है। जिस हिसाब से सरकार की तैयारी थी, जिस हिसाब से सरकार ने अमेंडमेंट किया था, जिस हिसाब से किरण रिजिजू ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि एक बार अगर विपक्ष के लोग मेरी बातों को सुन लेंगे और बिल के बारे में समझ लेंगे तो कहीं भी जितनी आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिल धार्मिक आजादी को नहीं छीनता, बिल हक नहीं छीनता बल्कि हक दे रहा है, बिल में संविधान के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। विपक्ष पहले पूरी तरह से बिल की जानकारी ले। 1954 में पहली बार बिल में संसद में आया था, उसके बाद कई बार इसमें संशोधन हुआ। 1995 में एक्ट में संशोधन किया गया। विपक्ष के लोगों को करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी, ये बात तक कही गई किरण रिजिजू की तरफ से। बिल का समर्थन करें, ये लगातार कहा गया, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से ये तय किया गया। एंड ऑफ अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम इसे जेपीसी में रिकमेंड कर रहे हैं ताकि इस पर दोनों ही पक्षों के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बिल्कुल लोग आशीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हम यहाँ पर नवीन का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पहला सत्र हुआ उस वक्त लग रहा था कि ऑपोजिशन कोई भी बिल को इतनी आसानी से पास नहीं होने देगा, चाहे ओम बिरला के उस पद को ग्रहण करने को लेकर के जो चीजें थी उस पर भी तमाम हमने देखा ऑपोजिशन ने किस तरह से अपनी आवाज को मुखर किया। इस बार भी जब एक सरकार बिल लेकर के आई है उस पर भी एक आवाज मुखर करते हुए अब सरकार को यह स्टैंड लेना पड़ा है कि जेपीसी के पास अब इसकी सिफारिश के लिए भेजा जाना है, यानी कि संसदीय कमेटी के पास अब ये बिल जो है वो जाने वाला है और वहां पर तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए आगे फिर उसके बाद संशोधन होगा और उसके बाद जाकर के ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। यानी ये माने कि अब भी कई चीजें जो है स्मूथली नहीं जाने वाली है सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए बता दें कि विपक्ष शुरू से ही ये कह रहा था कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसका वो समर्थन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में दखल देने का आरोप अभी के समय जो विपक्ष है वो लगा रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल। उनका ये लगातार कहना था कि जो ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड, उसमें सरकार दखल दे रही थी और जो परंपरा चली आ रही है उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से सभी सदस्यों से ये कहा गया था कि इस बिल को समझिए, इस बिल के बारे में जानिए, लेकिन हंगामा होते रहा, जिसके बाद जो केंद्र सरकार है उन्होंने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है जेपीसी, उसके पास भेज दिया है। अब जेपीसी में इस पूरे बिल को अध्ययन किया जाएगा और जो 40 अमेंडमेंट की बात की जा रही है, शायद हो सकता है कि उन अमेंडमेंट्स में भी कुछ अमेंडमेंट हो, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा, क्योंकि 12 अगस्त को जो संसद का सत्र है वो खत्म भी होने वाला है। तो ऐसे में अब संभावना कम जताई जा रही है कि इस सत्र में इस बिल को दोबारा से पेश किया जाए। लेकिन आज सुबह से ही जो विपक्ष है उन्होंने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया था कि वो इस बिल के विरोध में है और कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। जो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जो अभी के समय एनडीए की कहीं ना कहीं अलायंस है, एनडीए के समर्थन में है, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी वो इस बिल के विरोध में खड़ी हो गई, खासकर समाजवादी पार्टी की बात करें। मेरे तो सवाल में उस सवाल को थोड़ा बिल्कुल नवीन आवाज पहुंच रही है। मेरा सिर्फ ये जानना था कि जो स्मूथली अब तक हमने 2 कार्यकाल में देखा कि सरकार कोई भी बिल को बहुत आसानी से पेश कर पास कर दिया करती थी, नंबर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर आसानी से अब सब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। बिल्कुल, देखिए इस बार जो विपक्ष है उसकी संख्या ज्यादा है और इसका गतिरोध देखने को संसद में मिल रहा है। सरकार की ये कोशिश थी कि आपसी सहमति से इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जो मोदी सरकार का पिछला 2 कार्यकाल था उसमें मोदी सरकार के पास अपनी बहुमत थी, लेकिन इस बार की जो सरकार है वो एनडीए अलायंस की सरकार है, यानी मोदी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है और शायद विपक्ष मजबूत है। यही वो मुद्दा है कि आज जब ये बिल पेश हुआ उसके बाद इस पर हंगामा हुआ और इसे जेपीसी में भेजना पड़ा।
नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता था कि कोई ठीक है। बिल पेश हुआ, मेजॉरिटी में ठीक है, बीजेपी बहुत होती बहुत थी, शुक्रिया एनडीए होती नवीन, थी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम चीजों को यहां पर समझाने के लिए कि लीगली अब आगे और क्या चीजें हैं इसको लेकर के, और कैसे अब इस बिल को वापस से जेपीसी में भेजने के बाद क्या अमेंडमेंट हो सकता है और उसके बाद किस तरह की स्थिति हो सकती है। ये तमाम चीजों को यहां पर हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ